नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज 7वां दिन है। हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ मार्ग पर जय भोले की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। शिवालयों में शिव भक्तों का भी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। तो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है। ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कांवड़ियों को कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो वहीं कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर शिविरों का भी आयोजन किया गया है। कुछ सरकारी शिविर लगाए गए हैं तो कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जिन्होंने कांवड़ियों की सेवा के लिए अलग अलग जगहों पर शिविर लगाए हैं, जहां पर खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। तो सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा की धूम जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। भारी संख्या में कांवड़िए आपको सड़क पर देखने को मिलेंगे। तो वहीं अब तक 80 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने हरिद्वार से जल उठाया है। तो अलग अलग झांकियां भी इस दौरान सड़क पर देखने को मिल रही है। तो भगवान शंकर में लोगों की आस्था जो है, भक्तों की आस्था है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से भगवान शंकर का ये जो प्रिय महीना सावन है, इसको लेकर लगातार भक्तों को पूरे साल भर इसका इंतजार होता है। और जब सावन का महीना शुरू होता है तो भक्ति का अलग अलग रूप हमें सड़कों पर ही देखने को मिलता है। शिवालयों में भी लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अगर बात सोमवार की करें तो सोमवार के दिन तो अलग ही छटा देखने को मिलती है मंदिर पर। मंदिरों को सजाया जाता है। कांवड़िए जो हैं और जो इतने भी भक्त हैं वो मंदिर पहुंचते हैं, भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं। इन तस्वीरों में देखिए, एक छोटा सा नन्हा भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लेकर निकल पड़ा है। बारिश हो रही है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मन में उसके आस्था है, भगवान शंकर के द्वार जाना है। ये आस्था लिए हुए, ये भरोसा लिए हुए उसके नन्हे कदम लगातार चले जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, भगवान शंकर की मूर्ति को कंधे पर रखकर कैसे कांवड़िए निकले हुए हैं और लगातार भक्ति का एक एक नया नया रूप, एक एक नया नया रंग हमें देखने को मिल रहा है। तो एक और कांवड़ यात्रा में देखने को मिली ये तस्वीर देखिए, रामलला की प्रतिमा लिए हुए कांवड़िए निकले हुए। ये तस्वीर तो कहीं कहीं राम मंदिर की प्रीति भी हमें देखने को मिली। तो ये देखिए, एक नन्हा सा भक्त जिसके नन्हे नन्हे छोटे छोटे कदम लगातार मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और कंधे पर कांवड़ उठाए हुए ये नन्हा भक्त जो है भगवान शंकर का, वो लगातार चला जा रहा है। बारिश हो, धूप हो या कोई भी मौसम हो, दिन हो या रात हो, इस छोटे से नन्हे भक्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि भगवान शिव के द्वार जाना है और जल्द से जल्द वहां पहुंचकर जल अर्पित करना है। तो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग अनोखी तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीर देखिए, भगवान शंकर को कंधे पर लेकर कांवड़िए निकले हुए हैं। तो एक और बिहार में विधानसभा चुनाव है तो दूसरी ओर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना के पारस अस्पताल में अपराधी का मर्डर हुआ है। बिल्कुल, पटना अस्पताल में गोलीबारी में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अस्पताल के गार्ड समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फॉरेंसिक और एसआईटी की जांच इस दौरान जारी है। तो पटना से लगातार हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं और आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं। ताजा मामला पारस अस्पताल से आया, जहां एक कैदी जो बेऊर जेल में बंद था वो इलाज के लिए पारस अस्पताल में एडमिट था। 4 लोग मिलने के लिए आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं, लेकिन प्रबंधन, जो अस्पताल प्रबंधन है, उसके हाथ खाली, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कौन आया, कब आया, किसने गोली चलाई। लेकिन सवाल यही कि एक कैदी से 4 लोगों को मिलने की अनुमति अस्पताल प्रबंधन कैसे दे सकता है। और यही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि अगर एक कोई कैदी अस्पताल में भर्ती है तो फिर उसे किसी से मिलने की परमिशन क्यों मिल रही है। और अगर वो कैदी है और कई आपराधिक मामलों में वो आरोपी है तो फिर इतनी आसानी से इतनी खुली छूट कैसे मिल गई। बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र में पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। कृपया हिंदू रहे सावधान के लगे हैं पोस्टर्स।
कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार किया है। स्थानीय दुकानदार और उसका नौकर इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया। फास्ट फूड की दुकान लगाता है ये दुकानदार और बिक्री कम होने से आक्रोशित था। नाम बदलकर व्यापार करने वालों के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए थे। तो ये पोस्टर लगाने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो मालिक था वो और उसके साथ दुकान पर काम करने वाला वो भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये पोस्टर लगाए गए हैं कि हिंदू सावधान रहे। मुरादाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। कृपया हिंदू रहें सावधान के पोस्टर्स लगे हैं। तो वहीं पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। स्थानीय दुकानदार और उसका नौकर गिरफ्तार किया गया है और दुकान पर बिक्री कम होने की वजह से वो काफी आक्रोशित था, जिसकी वजह से उसने ये पोस्टर्स लगाए। तो स्थानीय दुकानदार और उसका नौकर गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके दुकान की बिक्री कम हो गई थी। इसी को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर लगाने के बाद से पुलिस हरकत में आई और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बिक्री कम होने की वजह से ये दुकानदार काफी आक्रोशित था। मुरादाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, कृपया सावधान रहें हिंदू। तो इस पोस्टर के बाद पूरे मुरादाबाद में हलचल हो गई, हड़कंप मच गया, लेकिन प्रशासन ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया है और ये दुकानदार जो है जिसने ये पोस्टर लगाया था उसकी दुकान की बिक्री कम हो गई थी। फास्ट फूड का दुकान लगाता था, बिक्री कम होने की वजह से आक्रोशित था, जिसकी वजह से ये पोस्टर उसने लगाए और इस आरोप में दुकानदार और दुकानदार के दुकान पर मतलब काम करने वाला नौकर, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। तो पवित्र सावन का महीना चल रहा है और आज 7वां दिन है। हरिद्वार में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कांवड़ मार्ग पर जय बोले की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। सड़कों पर लगातार कांवड़िए जो हैं वो भारी संख्या में निकले हुए हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के प्रयास में। शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था भी प्रशासन ने कर रखी है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे उनकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और किस तरीके की तमाम तैयारियां की गई हैं, बुलंदशहर से एसएसपी दिनेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, और लगातार हम देख रहे हैं कि कांवड़िए कई जगह पर हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था की है और क्या कुछ तमाम तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं? मैम, हम लोगों ने आज गुलावटी और बुलंदशहर मार्ग को पैदल भी चल के देखा था काफी दूर तक, और आपके लोग भी आ गए थे उसी समय वहीं से। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था शिविर के जितने लगे हुए हैं उनको चेक किए गए थे। हमारे रोड साइड पे अगर आप देखें तो लगभग हर 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल दस्ते बने हुए हैं जो लगातार मूवमेंट पर हैं और कांवड़ियों से संपर्क में हो रहे हैं। उनसे लगातार संवाद भी कर रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज की आवश्यकता हो उस संबंध में उनको ब्रीफ भी कर दिया जा रहा है कि हमारे हेल्थ कैंप लगे हैं रोड पर, शिविर भी लगे हुए हैं, जहाँ पे आवश्यक संसाधन है वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। रोड साइड को हम लोगों ने एक तरफ से सैंड बैग लगा करके और बुलाट लगा करके बाएं साइड को क्लियर किया है कि जिससे ट्रैफिक जो चल रही है उससे कोई व्यवधान न हो। अभी तक कोई भी इंसिडेंट नहीं रहा है, लॉलेस ही जा रहा है। लगातार हम कुछ संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर करके वहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी रख रहे हैं। 53 ड्रोन लगातार एक्टिव हैं और लगभग 4000 के आस कैमरे हम लोग लगा चुके हैं। उनमें से 250 से कैमरे आईपी जिनकी फीड आ रही है जगह जगह पे, और उनको ऑफिसर्स मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो ठीक चल रहा, कांवड़ियों को बिल्कुल किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये सभी का यही पर्पज है। ध्यान रख सर, आप जैसा बता रहे हैं कि 20 से 21 किलोमीटर तक आप कांवड़ियों के साथ भी चले थे, तो क्या
ये कांवड़ियों के साथ चलना कहीं ना कहीं ये जो हंगामा कांवड़ियों के द्वारा किया जा रहा है ये उसका नतीजा है, या सरकार का कहीं आदेश है, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन की जो आस्था है ये उसको भी दर्शाती है? नहीं नहीं मैम, कोई हंगामा नहीं हुआ था बुलंदशहर में, तो अभी 0 इंसिडेंट है। नहीं सर, बुलंदशहर में नहीं, लेकिन जिस तरीके से लगातार हंगामे हो रहे हैं, कई रास्तों पर हंगामे की खबरें आई हैं। अच्छा, कोई हंगामा नहीं था। हम लोग इस पर्पज से निकले हुए थे कि देखा जाए, चेक किया जाए जो ग्राउंड की रियलिटी हमने डिप्लॉय कर रखा है, तो हमारे ऑफिसर्स ब्रीफ हैं, उस तरह से चीजें हो रही कि नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया गया था और चीजें ठीक चल रही है। सर, किस तरीके से प्रशासन ने और व्यवस्थाएं की हुई हैं ताकि कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, और जिस तरीके से जाम की भी स्थिति देखने को मिल रही है, बुलंदशहर में तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कांवड़ियों को जो दिक्कत, क्योंकि मौसम भी आजकल खराब चल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए मैम, उनको ध्यान में रखते हुए पहले तो 2 चीजें, तो बहुत लंबे टाइम से वो दूर से आ रहे हैं, उनसे बात भी की गई। तो अभी हमारे कुछ श्रद्धालु जो थे वो गंगोत्री से जल लेकर के आ रहे थे, पिछले 9 दिन से कंटिन्यू चल के आ रहे थे, ग्वालियर जा रहे थे। तो इस स्थिति में हमें उनको जगह जगह पे ये बताना था कि आपके शिविर बने हुए हैं, जहां आप चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं, वहां कांवड़ सुरक्षित रखी जा सकती है, वहां शुद्ध शाकाहारी भोजन है, हमारे हेल्थ कैंप है, यही उनको जरूरतें भी महसूस हो रही थी। पानी की व्यवस्थाएं आगे कहाँ कहाँ मिल जाएगी आपको, और जहाँ हमारे शिविर बनाए हुए हैं जन सहयोग से, तो ये सारी चीजें उनको ब्रीफ करें, और इतनी ही उनको जरूरतें भी हैं, और उनको वो तो चल ही रहे हैं, पैदल जा रहे हैं संस्था भाव से। और हम सब जो है, बस दूसरी चीज आती है कि कहीं ट्रैफिक की वजह से कोई उनको असुविधा ना हो जाए, क्योंकि बुलंदशहर को लेकर के एक और प्रॉब्लम है कि वो डाइवर्जन है हमारा, दिल्ली और मुरादाबाद मार्ग का डाइवर्जन इसी बुलंदशहर से होके जाता है, नरौरा होकर के, तो हमें उसे सेफ पैस देना होता है, जिससे कहीं से कांवड़ियों को उससे असुविधा ना हो और ट्रैफिक भी निकल जाए। इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 2000 से अधिक फोर्स इस सड़क पर डिप्लॉयड है। बिल्कुल। सर, जब आप पैदल चल रहे थे कांवड़ियों के साथ, इस दौरान आपकी क्या फीलिंग रही उस दौरान? क्योंकि कांवड़िये काफी भक्ति के साथ, आस्था के साथ काफी दूर और काफी लंबा समय तय करते हैं, ऐसे में जब आप उनके साथ थे, आपने क्या महसूस किया? एक कंटिन्यू हम किसी ग्रुप के साथ तो नहीं थे, क्योंकि हमारा पर्पस तो अपने घूम करके सभी कैंप भी देखने थे, शिविर भी था, लेकिन उनसे बात संवाद जरूर हुआ इस बीच में। तो जो उन्होंने बताई वो बातें ही आपको बताया कि उनको इतनी ही जरूरतें भी हैं, और वो श्रद्धा भाव से जा रहे हैं कि कोई उनके वजह से ट्रैफिक को दिक्कत ना आए। ट्रैफिक को भी उन्होंने कहा कि साहब हम बाएं से ही चल रहे हैं, जिससे कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक साइड से जो निकल रही है आपके बनी हुई लेन है उस पर कोई दिक्कत ना आए। और हम लोगों को और क्या चाहिए जी, बीच में उन्होंने बताया भी कि हमको दवा मिल गई थी जहाँ जरूरत पड़ी थी, पानी मिल जा रहा है जहाँ जरूरत पड़ रही है, और शिविर लगे हुए हैं, उस पर लिखा ही हुआ है जगह जगह शिविर है रास्तों में, तो उन्होंने कोई इसी प्रकार की कोई असुविधा की बात नहीं बताई। सर, आखिरी सवाल होगा कि बुलंदशहर में कितनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, और किस तरीके से ये तमाम जो मैनेजमेंट है ये पूरा अच्छे से चलाया जा रहा है? देखिए, इसको हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर में रखा है, इसमें 5 सुपर जोन बनाए गए हैं, सब जोन बनाया गया है, सेक्टर बनाए गए हैं, और वो पैच इस तरह से डिवाइड किया गया है कि उसके ऑफिसर्स उसी रैंक से एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो है ऑलरेडी उसको सुपरविजन भी कर रहे हैं, और ड्यूटियों को चेक कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जाके ब्रीफ कर रहे हैं, और लगभग 2000 की फोर्स हमें शिफ्ट में डिवाइड है। उसके अलावा हमारे पास घाट भी पड़ते हैं, गंगा नदी किनारे हमारे पास जानवी घाट, परशुराम घाट, कर्णवास घाट, राम घाट, राजघाट जैसे महत्वपूर्ण घाट है, जहाँ भारी संख्या में लोग जल को लेकर के शिवालयों में जाते हैं। वो अलीगढ़, मथुरा, पलवल, जेवर भी जाते हैं लोग यहाँ से काफी, तो वो लोग भी लगातार जा रहे हैं। वहाँ भी हमारा डिप्लॉयमेंट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि उनको कहीं गहरे जल की तरफ न जाने पाए। हमारी पीएचई की बोट्स भी लगी हुई हैं, जो लगातार पानी में उनका संचरण भी हो रहा है, घूम रहे हैं लोग। तो ठीक है, पर्पज कुल मिलाकर के है कि रोड पे हो चाहे जल पे हो, हमें कहीं प्रकार से किसी भी तरह से कांवड़ियों को सुविधा न हो। ठीक है दिनेश, हमारे साथ एसएसपी दिनेश कुमार सिंह जी जुड़े थे बुलंदशहर से। एसएसपी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो उन्होंने किस तरीके से साझा किया कि बुलंदशहर में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और जाहिर सी बात है कि सड़क हो या फिर घाट हो जहां से कांवड़िये जल उठाते हैं, तमाम जगहों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और गोताखोर भी घाटों के आसपास ही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। तो कांवड़ यात्रा लगातार चल रही है, उसी के बीच चाहे यूपी प्रशासन हो या उत्तराखंड का प्रशासन हो, तमाम तैयारियां सरकारों ने पूरी कर ली है ताकि श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।